हेलो एवरीवन। आपका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बदनाम मेंटल हेल्थ कंडीशन डिसऑर्डर की, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है और इसको कभी भी इसकी जो डायग्नोसिस है वो हल्के से नहीं ली जा सकती। इसके लिए प्रॉपर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवा लेनी पड़ेगी। पहले तो ऑफ कोर्स असेसमेंट होगा ही होगा। ये पता चलेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं, और तब उसके लिए दवा मिल सकती है। लेकिन ये है क्या? ये बहुत ही सीरियस है, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्योंकि ये किसी के सोचने, महसूस करने और उनके बिहेवियर में सारे ही आयामों को, एस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। ऐसा लगता है ये जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं कि वो अपनी किसी दुनिया में मगन हैं। उनके रियलिटी से वो दूर हट जाते हैं। तो दूर तो हट गए, लेकिन जो उनकी फैमिली है या उनके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफ देह मोमेंट हो सकता है। क्योंकि जो इंसान आपके पास है उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, वो हो क्या रहा है, वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। इसकी जो दवाएं हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर रेगुलर दवा ली जाए, ये भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं, सीरियस वाले, कि वो मतलब ना उनको दवा लेने में बहुत तकलीफ होती है। वो चाहते नहीं है दवा लेना, फेंक देते हैं, नहीं खाते, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो लेकिन अगर वो अगर रेगुलरली दवा लें, तो ये पाया गया है कि इसके बाद वो अपना एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और इतना ही नहीं, रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ जो होती है जिस तरह की, उसमें रह सकते हैं। लेकिन अब इसे ये पता करना है कि कैसे पता चले, क्यों आप जाएंगे डॉक्टर के पास। ये भी तो जरूरी बात है ना, कि ऐसे क्यों कोई क्यों जाए डॉक्टर के पास कि स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना है। एक तो ये है कि अगर किसी की फैमिली में मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो दैट मीन्स कि आप, अगर आपकी फैमिली में है, तो इसका मतलब आप उसके लिए ससेप्टेबल है, यानी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको भी कोई शिकायत मेंटल हेल्थ की हो सकती है। एक तो बात ये है, तो जिनकी भी फैमिली में हो, उनको सावधान रहना चाहिए। और जैसे ही कुछ लगे, या कोई आपका फ्रेंड या फैमिली आपको मतलब इंडिकेट करने की कोशिश करे, तो बजाय उसको गलत लेने के कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने क्या बोल दिया, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दिया, बजाय ऐसे लेने के, उसको कंसर्न समझ के और खुद से ही चले जाना चाहिए। प्रोएक्टिवली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कि क्या जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, एम आई राइट, इज इट लुकिंग लाइक दैट। तो आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगा। और अर्ली ट्रीटमेंट से ऑफ कोर्स यू विल बी बेनिफिटेड बाय दैट। ऐसा पाया गया है कि टीन एज यानी 16 से लेके 30 के बीच में इसकी शुरुआत हो सकती है। 16 से 30 के बीच का ही जो गैप है वो कुछ 14-15 साल का गैप है। तो उसमें ये शुरुआत देखी गई है। तो ये कैसा दिखता है, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोसिस। साइकोसिस जो होता है वो एक चीज नहीं होती, वो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एक साथ, जो कि रियलिटी से आप डिटैच हो जाते हैं, थोड़े से डिसोरिएंटेड रहते हैं। और जो परसेप्शन है, थॉट प्रोसेस है, ये सब कुछ बिगड़ने सा लगता है। मतलब आप उटपटांग सी बातें, जो सीधी भाषा में अगर बोले उसको, तो उटपटांग सी बातें और हरकतें करने लगते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आता, लोगों को भी समझ में नहीं आता कि रियल क्या है, कौन है, और ये बिहेवियर कैसा है। और मैं यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के तौर पर मैं आपसे ये बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आप अपने आप से किसी को डायग्नोस करें।
It's a disclaimer from my side कि please don't diagnose or misdiagnose anyone, because mental health is a serious illness, especially a disorder disease like schizophrenia cannot be taken lightly. It is far, far, far more serious than a lot of other issues like depression and anxiety. वो भी कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं, बट स्किज़ोफ्रेनिया हैंड्स डाउन इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एंड सीरियस इलनेस. तो ये जब रियलिटी से आप जब डिटैच होने लगते हैं और उटपटांग बातें करने लगते हैं कुछ लोग, तो इसको बोलते हैं साइकोसिस. और अगर किसी ने ये वाली चीज को टीनेज में या अर्ली 20s में एक्सपीरियंस किया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके इसके चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी पॉइंट पर स्किज़ोफ्रेनिया फ्रेनिया आपके अंदर डेवलप हो जाए. जैसे कि कई बार ऐसे लोगों को लगता है, आई एम वेरी सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई आई रियली होप कि कि सीरियस ही साउंड करूं. तो जैसे कि कई लोगों को डेल्यूजन हो जाता है, डेल्यूजनल मतलब बहुत ही कुछ गलत फहमी जबरदस्त तरीके से होती है. जैसे कि कोई चीज सुनाई देना जो कि नहीं सुनाई दे रही बाकी लोगों को, या फिर कुछ चीज दिखाई देना जिसमें कि ऐसा लगे कि वो जो टीवी में या कंप्यूटर में या लोग ऐसे लोग जो हैं वो आपसे ही बात कर रहे हैं. तो बेसिकली ऐसी चीजें सुनाई देना और दिखना जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, इट इज नॉट रियली अ गुड थिंग टू हैपन. कि हर एक पे शक करना, क्लियरली और लॉजिकली आप नहीं सोच पाए अगर, और दूसरों के साथ कुछ अजीब सा लगना, सोशली अपने आप में रहना, और बहुत अकेले अपने साथ टाइम बिताना. देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि शायद इंट्रोवर्ट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिक हो सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इंट्रोवर्टिज्म एक एकदम अलग चीज़ है और स्किज़ोफ्रेनिया अलग है. अगर आप इसके सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस करेंगे, आई मीन किसी को देखेंगे, तो आपको ये फ़र्क समझ में आएगा. तो इस चीज़ को समझें. अगर कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन सीरियस वाली होती है, तो एक कॉमन चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि उन लोगों को सफाई, हाइजीन इन सब से मतलब नहीं रहता. तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है आपकी कि अगर आप मतलब ना अपने आप को गंदा छोड़ देते हैं एंड यू डोंट रियली बॉदर अबाउट इट, देन दैट इज़ अ साइन टू लुक फॉर. फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहते हैं और स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन इज़ बैडली अफेक्टेड. आप जो काम करते हैं, क्योंकि ये टीनेज के बारे में है, तो हो सकता है कि कुछ यंग बच्चे या तो पढ़ाई कर ही रहे हों, या फिर अ, वो कुछ काम भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको शिकायत आपकी हो रही है बहुत ज़्यादा कि आपके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपने काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. तो इस तरह की जब चीज़ें होने लगती हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्शियस अननोइंगली बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, मोटिवेशन नहीं है, ओवरऑल फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम है, तो ये वाली जो चीजें होती हैं, दैट इज probably is indicating towards schizophrenia. कभी कभी ऐसे लोग अचानक से वायलेंट हो जाते हैं और खुद को भी मारने और दूसरे को भी धमकी दे सकते हैं. तो ये जो बिहेवियर का जो रेंज अगर आप समझ रहे हैं, विच इज एक्सट्रीम, दैट मीन्स कि you need to go to a psychiatrist. I really wish everyone to have a good, happy, pleasant life.